पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आसमान में पानी आता कहाँ से है, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। आज हम जानेंगे कि बिजली कैसे गिरती है और साथ ही साथ आपके सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे। जैसे बिजली बनती कैसे है, बिजली आसमान में आता कहाँ से है, बिजली धरती पर क्यों गिरती है, बिजली कैसे गरजती है। कई बार ऐसा भी होता है जब बिजली कड़कती है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है और गरज की आवाज़ बाद में सुनाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नंबर 1, बिजली बनता कैसे है? आसमानी बिजली आता कहाँ से है? सूर्य की गर्मी से जब नदी, समुद्र, तालाबों से आया हुआ भाप जब बादल बनता है तब भाप ठंडा होकर बर्फ बन जाता है। तेज हवाओं के कारण घर्षण उत्पन्न होती है जिससे स्टैटिक करंट उत्पन्न होती है। तब बादल के ऊपरी हिस्से में धन मतलब पॉजिटिव चार्ज और निचली भारी हिस्से में ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिससे होता यह है, जब ये बादल के चार्ज पार्टिकल या कहें जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो इनके टकराने से घर्षण उत्पन्न होती है और इस घर्षण के कारण एक आवेश उत्पन्न होता है जिससे बिजली पैदा होती है। ये तो रही बिजली बनती कैसे है। अब बात करते हैं बिजली धरती पर क्यों गिरती है। नंबर 2, अब सवाल आता है कि बिजली धरती पर कैसे गिरती है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि एक तरह के चार्ज पार्टिकल जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब घर्षण के कारण बिजली पैदा होती है, जब ऐसा हो रहा होता है तब चलती हुई हवाओं और आंधी तूफान के नीचे धरती पर घर्षण के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होते हैं। नेगेटिव चार्ज को धरती अपने अंदर ले लेता है और तब बादल के नीचे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल धरती के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आकर्षित करते हैं और यही कारण है कि बिजली धरती पर गिरती है। कई बार इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। नंबर 3, ऐसा क्यों होता है? बिजली दिखाई पहले और गरज की आवाज सुनाई बाद में देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की स्पीड जो गति होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, जिसके कारण बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरज की आवाज को हमारे कान तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए बिजली की गरज हमें सुनाई बाद में देती है। नंबर 4, जब बादलों की गरज की आवाज की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है कि बिजली बनते वक्त इतनी तेज गरज की आवाज आखिर कैसे आती है। आप तो जानते ही होंगे कि जब किसी बहुत गर्म चीज को ठंडे पानी में मिलाते हैं तो एक तेज की छन की आवाज सुनाई देती है। ऐसा इसमें भी होता है। जब बादल टकराते हैं तब घर्षण के कारण पैदा हुई बिजली का तापमान बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, जबकि हवा में मौजूद पानी के कण ठंडे होते हैं, बर्फ होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब गरज की आवाज आती है और ये गरज की आवाज और भी तेज होती है जब बिजली धरती के वातावरण में पहुंचती है और धरती पर गिरती है। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि आसमान में बिजली आता कहाँ से है, बिजली धरती पर क्यों गिरती है, गरज की आवाज बाद में और प्रकाश पहले दिखाई क्यों देता है। कुछ समझ ना आया हो या कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना सवाल जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो गाइज तो लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक और शेयर मुझे ऐसे ही अच्छे और जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को जरूर दबा लें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएं।